हिस्ट्री में 17 से 22 क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी में 12 से 20 क्वेश्चन के लगभग आते हैं। पॉलिटी और पब्लिक एड। इकोनॉमिक में 15 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में 5 से 7, एसएसटी में 10, इन्वायरमेंटल और इको में 15, करंट अफेयर से 20, इकोनॉमिक एंड ओल्ड इन्वायरमेंट एसएसटी। क्या फोकस करें, हमें फोकस क्या करना चाहिए? प्रीलिम से पहले मेंस तैयार करें। चूँकि हमें ये नहीं पता होता है पहले हमें प्रीलिम्स तैयार करना चाहिए कि मेंस तैयार करना चाहिए, लेकिन चाहे हमारे जो भी आईएएस बीट किए हों, चाहे वो मैम टीना ढाबी हों या हमारे सर सैफिन हों, ठीक है, इन सभी लोगों का ये मानना, व्यक्तिगत मानना, और टीचर हमारे यहाँ करोल बाग में जो भी बाजीराव में कोचिंग की तैयारी करते हैं वहाँ पर उन्होंने सुना होगा, चाहे ओझा सर के से आप यूट्यूब से सुने होंगे या फिर डॉक्टर विवेक सर से आप यूट्यूब के थ्रू सुने होंगे, उन सभी लोग का ये मानना है कि आदमी फोकस कैसे करे, प्रीलिम्स से पहले मेंस की तैयारी कैसे करना चाहिए। देखिए, मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स की भी सचेत रहें। प्रीलिम्स के लिए भी आपको कन्वेंशनल सब्जेक्ट पर फोकस करना होगा। यहाँ ये नहीं कि आप एक बुक एक बार ये पढ़ लिए फिर एग्जाम आने के पहले कोई दूसरा बुक बता दे, नहीं, आपको जो बुक्स आप पढ़े उस पर कन्वेंशन होकर आपको पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी आपको टंग पे होना चाहिए और लास्ट ईयर के क्वेश्चन आपको गो थ्रू होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मान लो पूछ लेता है, ये मेरे एग्जाम्पल नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चन है इनके माध्यम से मैं आपको एक मतलब नॉलेज देना चाहता हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे क्या क्वालिफाइंग होता है, क्या ट्रेंड है, किस तरीके से लोग अगर कितना नंबर पाएँ तो वो क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे मुगल काल में सैन्य विभाग का प्रधान अधिकारी कहलाता है, कौन कहलाता है? दीवाने आरिज, मुमतालिब, दीवाने ईसा या मीर बख्शी। तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा सैन्य विभाग, हाँ भैया मुगल काल में, अच्छा मुगल काल के सैन्य विभाग के बारे में हमको पता होना चाहिए, वहाँ का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था। तो इसमें तीन चार पाँच क्वेश्चन ऑर्गेनाइज हो सकता है। अच्छा, मुगल काल किस पीरियड से किस पीरियड तक शुरू होता है, इसमें कितने शासक आए, यह कहाँ कहाँ उन्होंने अपना शासन शुरू किया, दिल्ली में, गुजरात में, कहाँ से, ये बताइए। उनका सैन्य विभाग क्या था, सैन्य का विभाग का प्रधान अधिकारी का नाम क्या था, दीवाने आरिज था, ये सारी चीज़ें हैं। ट्रेंड किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे मान लीजिए सरल क्वेश्चन 30 हैं, ठीक है, सरल क्वेश्चन 30 हैं, तो उसमें से 25 अगर आपने कर लिया बहुत अच्छी बात है। और अस्त्री क्वेश्चन जो सरल से थोड़ा सा ऊपर और कठिन से थोड़ा सा कम, ये 40 क्वेश्चन होते हैं। इनमें से आपको लगभग 25 क्वेश्चन आप कर लिए तो भी बहुत अच्छी बात है। और जो कठिन क्वेश्चन होते हैं उनमें से 8, 10, 15, अगर आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन, मान लीजिए 8 ही क्वेश्चन आपने कर पाए 30 क्वेश्चन में, तो आपका कितना हो गया? 25, 25, 50 और 8, 58 क्वेश्चन अगर आपने करेक्ट कर लिए तो आप क्वालिफाई हो गए। आप कांग्रेट्स आपको लोग कहेंगे, आप क्वालिफाई हो गए। अब आपको इंटरव्यू फेस करना है, लेकिन बेसिक अध्ययन में क्या हमें रखना चाहिए? एनसीईआरटी प्लस प्रत्येक खंड के लिए एक बुक और नोट्स, क्लास नोट्स और टेस्ट, इस सब पे फोकस करना चाहिए। अगर कंपैरिजन की बात करी जाए तो कंपैरिजन में हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ हमें लंबाई के साथ साथ क्षैतिज विस्तार भी हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर बौद्ध धर्म को लेकर हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, अगर मान लीजिए 2017 में बौद्ध धर्म के गुरु के बारे में पूछ लिया, या उनके जीवन के बारे में पूछ लिया, या उनके परिवार के बारे में पूछ लिया, ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ बौद्ध धर्म के गुरु कौन थे, उनके परिवार में कितने लोग थे, उनकी शिक्षा जो हुई है कैसी हुई है, आध्यात्मिक शिक्षा हुई है, सामाजिक शिक्षा हुई है या राजनीतिक शिक्षा हुई है, उनका संघ कहाँ था, धर्म की प्रचार उन्होंने कहाँ किया, प्रसार कहाँ पर किए, देश में किए, विदेश में किए, संरक्षक उनके कौन कौन थे, बौद्ध धर्म की शाखाएँ कहाँ कौन क्या क्या थी, जैसे हिनायान थी, महायान थी, वज्र था, सहजमान था और सरिता। ये सारी चीज़ें बौद्ध धर्म के बारे में, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए, बट एटलीस्ट आपको उनके बारे में पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है, बौद्ध धर्म की जो प्रचार प्रसार हुआ है वो देश में ना होके देश के साथ साथ विदेशों में भी हुए हैं। उनके जो क्या कहते हैं शिक्षा थी वो आध्यात्मिक के साथ साथ सामाजिक भी थी, राजनीतिक भी थी, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। पीटी का सीक्रेट, इसको एक्यूपंक्चर शैली के द्वारा सब लोगों ने दर्शाया है। इसमें प्रश्नों का यात्रा का पड़ाव इस प्रकार होता है मेंस में कि हिंदी और इंग्लिश में यदि आप क्वालिफाइंग हैं, ठीक है, तो इससे में 200-250 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो 6 क्वेश्चन पूछे जाता है, इनमें से आपको कोई 2 करना होता है, ठीक है।
कोई दो आपको करना होता है, ठीक है। और ऑप्शनल में 250 नंबर के 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट में एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवियल हिस्ट्री पूछा जाता है, जो पेपर फर्स्ट होता है। पेपर सेकंड में भी 250 नंबर के होते हैं, जो मॉडर्न इंडिया और वर्ल्ड इंडिया दोनों मिला के पूछा जाता है। जीएस 250 नंबर के होते हैं, 4 पेपर आते हैं। पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, सोशल होता है। पेपर सेकंड में पॉलिटी होता है, गवर्नेंस होती है, सोशल जस्टिस होती है, इंडियन रिलेशन होती है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होती है। पेपर थर्ड और फोर्थ में इसमें मार्क्स बहुत अच्छे भी आते हैं और बहुत बुरे भी आते हैं इन कंपेरिजन टू फर्स्ट और सेकंड पेपर। जैसे पेपर फर्स्ट में नंबर आने का कारण क्या होता है, कम आने का। तो सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए अगर कोई चीज़ कल्चर से पूछ लिया, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे हिस्ट्री का कल्चर वाला भाग बहुत कठिन है। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि रॉक आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट्स एंड हिस्ट्री, स्थापत्य शैली कृत। तो आपको इसको बारे में पता होना चाहिए। नंबर 2, स्थापत्य शैली कृत, प्राकृतिक गुफाएं कैसी थी, डोलेमेन मिनिहर, यहाँ का पहाड़ कैसा था, मौर्यन और अशोक के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहाड़ों को काट कर गुफाएं बनवाए थे, उनके बारे में पता होना चाहिए। और प्रारंभिक बौद्ध कला के विषयों में कथाओं को चित्रित करते हुए बौद्ध के सफलतापूर्ण आदर्शों की व्याख्या करती है, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। मध्यकालीन भारत में फारसी साहित्यिक स्रोत उस काल के युग का बोध करके आप टिप्पणी कीजिए। तमाम चीज़ें क्वेश्चन जो पूछी जाती है। तो आप सभी लोग से मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना है तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस आपको इतने के लिए पढ़ना है कि आप क्वालिफाई हो जाइए। आप क्वालिफाई होने के लिए आपको, अगर आप सच में अवेयर है तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, ऐसा बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी नहीं है। लेकिन चूँकि क्वालिफाई होना और एक अच्छे नंबर से पास होना, जैसे कहते हैं कि आपने टॉप किया, टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30 में आना, वो अलग बात होता है। वो हमें अपने मेहनत के बेसिस पे करना होगा। तो आज मैंने आपको ये चीज़ें समराइज़ करने की कोशिश किया है, क्योंकि हम लोग भी स्टूडेंट हैं, हम लोग का पढ़ाई फीस चल रहा है, हम लोग कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं है, हम ही आप लोग में से हम एक हैं। बट ये कहना चाहते हैं कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस वीडियो के बाद आपको सबसे पहले पॉलिटी के बारे में छोटे छोटे लेक्चर ला के कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय